कब तक ये पहाड़ तोड़िएगा? जब तक 15 फीट ना होगा जब तक तो इसको तोड़वे करेंगे। यानी पत्थर पर बैठ के नसीहत दिए हैं कि तू तोड़ो, हमके बाबा टूटेगा हमसे, अरे तोड़ेगा तब ना टूटेगा, कहे से खाली टूटेगा। 1992 की बात है, 1993 से हम पहाड़ तोड़ना जो 1 घंटा आधा घंटा जब तक इसको नहीं भागेंगे तब तक हमको कल्याण नहीं होगा। दशरथ मांझी फगुनिया के प्यार बीवी के मौत के बाद में उन्होंने पूरा पहाड़ चीर करके एक रास्ता का निर्माण कर दिया। सेम उसी तरह से यहाँ रामचंद्र दास जी हैं, इनके साथ मुसीबत आया और वो मुसीबत को देखते हुए इन्होंने भी ठान लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से दशरथ मांझी जी ठाने थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जैसे कि देख सकते हैं इनके हाथ में अभी भी हथौड़ा और इस तरफ पे लोहे का छेनी हथौड़ा लेकर के यहाँ पे चलाते हैं। और लगातार 32 सालों से 30 फीट लंबा, 15 फीट ऊंचा और 13 फीट चौड़ा इन्होंने अभी लगातार पहाड़ को तोड़ते तोड़ते इन्होंने एक रास्ता का निर्माण कर दिए। तो चलिए वे सारी जानकारी रामचंद्र दास जी से लेते हैं कि आखिर इनको मन में क्या आया, इनको प्रति क्या हुआ कि इन्होंने पागलपंती दिखाया और पूरा पहाड़ को तोड़ दिया। सबसे पहले आपके जज्बा को मैं सलाम करता हूँ कि इतना एज में भी होकर आपने छेनी हथौड़े अपने हाथों से चला रहे हैं। कितना एज हो रहा है वो पहले बताइए? 60 से ऊपर हो रहा है। 60 साल से ऊपर हो रहा है ऊपर हो रहा है। क्या शरीर नहीं थकता है? थकता है कि शरीर का लोहे का है, थकता है, थकता है। लेकिन बहुत से ऐसे तो एसी में रहने वाले लोग जो होते हैं कि 40-45 साल में देह गिरा देते हैं, आराम से बेड पे एंजॉय ऐश करते हैं, लेकिन आप 60 प्लस हो करके भी हम आज हो 1 घंटा आधा घंटा जब तक इसको नहीं भागेंगे तब तक हमको कल्याण नहीं होगा। यानी आपका ये पेशा बन गया है कि जब तक नहीं तोड़ते हैं तो जी नहीं मानता है। नहीं, इसमें तो आना है, हमको खटना है, खटना है। खटना है। अच्छा, आगे खटेंगे तो और दर्द हो जाएगा। आप में ये क्या जुनून पैदा हो गया कि आप पहाड़ में लग गए और अच्छा कुछ काम करते, घर परिवार के बारे में सोचते हैं? अरे वैसा ही आया कि कह तो रहे हैं कि गाड़ी लेकर के आया तो सामने पहाड़ खड़ी थी। ये पहाड़ जाने देने के लिए स्वीकार नहीं है। हाँ। कैसे जाएं भाई, घूम करके मोला लगा दिया आवे तब ना। अच्छा, अब बाबा दशरथ दास से हमने मिले जा करके कि बाबा हमरा घाटिया के तोड़ दीजिए, बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, बाहर में रह जाते हैं सर, घर जाने के लिए नहीं तैयार होता है। हम कमाएंगे जो आपको दे ले जाएंगे, लेकिन बाबा कहें कि नहीं तू तोड़ो। हाँ। एक पत्थर पर बैठ के नसीहत दिए हैं कि तू तोड़ो, हमके बाबा टूटेगा हमसे, तोड़ेगा तब ना टूटेगा, कहे से खाली टूटेगा। 1992 की बात है, 1993 से हम पहाड़ तोड़ना। यानी आप दशरथ मांझी जी के पास गए और उनसे बोले कि ये रास्ता भी बना दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किए। नहीं, वो एकदम कहें कि तू तोड़ो। हाँ। तुमको तोड़ना है। यानी जब करोगे नहीं तब तक काम होगा कैसे होगा? कहने से होगा, तोड़ने से टूटेगा। कितने दिनों से आप इस पहाड़ को तोड़ रहे हैं? 1993 से तोड़ रहे हैं। 1993 से ये पहाड़ तोड़ने से पहले इस पेड़ बरहम का जो पेड़ है इसको रोपे हैं। ये पेड़ पीपर का पेड़ भी आपने ही रोपे? 1993 का है। थोड़ा एक साथ दिखाइए, उस तरफ थोड़ा सा दिखाइए। इन्होंने जो एक राहगीर के लिए छांव भी और यहाँ पे एक मंदिर का भी निर्माण कर दिए। सबसे बड़ी बात हो कि आप लोगों को शुद्ध हवा दे रहे हैं पीपल को पेड़ से जी। और 1 साल पीछे ही बर रोपे हैं। यानी आपके माने तो आपके संतान है ये दोनों मेरे हाथ का रोपा हुआ है। और देखिए दोनों जुट करके गेट बना दिया है। ये तो बहुत है, कहें तो नेचुरली एकदम ब्यूटी बन गया है। हाँ। अच्छा चाचा, आप इस तरह से कह रहे हैं, कितना दूर पहले आपको गांव तक पहुंचने में समय लगता था? कितना दूर कवर करना पड़ता था? 7 किलोमीटर घूम करके टेटुआ से यहाँ आते थे तो 7 किलोमीटर उन्हें टेटुआ जाने में, 3 किलोमीटर इन्हें 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जी। और ये जैसे जब हिल गए तो अब टेटुआ जाने में 3 किलोमीटर लगता है ये। हाँ, यानी काफी एकदम सरल रास्ता हो गया। जी हाँ, अब तो सब गाड़ी पार होता है, ट्रक पार हो रहा, 18 चक्का 16 चक्का लोग फगवन में ड्राइवर लेकर के आया, सब हड़ाल पार हो गया। इसी रास्ता से सभी सारे लोग गुजरे। हाँ, डेली हम भी इससे पार होते हैं। हम भी ज्ञान भूमि वर्ल्ड स्कूल का गाड़ी चलाते हैं। आप एक चालक भी हैं? जी हाँ, चालक तो हम शुरू से हैं।
जहना इस गांव में कोई चालक नहीं था, पैदा नहीं लिया था, उस दिन का ही चालक है। अच्छा चाचा, जब आप ये काम जब स्टार्ट किए होंगे तो गांव जवार के लोग क्या बोलते थे आपको? गांव जवार के लोग कहता था ना, ये देखे ना फलना पहाड़िया घाटिया जाके तोड़ा है। हाँ, तो कोई कोई कहता था पगला कि गए। अरे पहाड़िया तोड़ते रे, पखला टूटते रे, जो के देहिया में खूनमा आके से देहिया जाके पटका है। तो कोई कोई हम लोग कहता था। इस समय गिट्टी फोड़े लेनी, चबूतरा बनावे लेनी, गिट्टी फोड़ रहे थे। तो कोई कोई कहा कि हैं साधु जी तो बताइए कि आपका गाड़ी चलाने में दिमाग नहीं काम करता है। हम कहो दिमाग काम करता तो मैं पखल नहीं फोड़ता है। कुछ दिन के बाद हमने डम्फर चला रहे थे, जो कि गया से पटना रोड जो डबलिंग हुआ है उसमें डम्फर चला रहे थे, VCL कंपनी का। आ रहे थे घरे तो जो आमदी हमको पूछता था कि दिमाग काम करता है नहीं काम करता है तो गाड़ी नहीं चलाते हैं। उसको टेटुआ से जैसे निकले वैसे वो बाजार से आ रहा था पैदल। मैंने गाड़ी ब्रेक कर दिया और उसको बैठा लिया। मामू लगते थे हम कि मामू गाड़ी पर बैठ जाइए, रौदा में क्यों जा रहे हैं, बैठा लिए। उसके बाद ने कहा कि मामू बोलिए तो मेरा दिमाग काम करता है गाड़ी चलाने में हैं जी। तो हाँ काम तो कर रहा है। यानी आप उनको जो बात बोले थे उनको आप काम करके जवाब दिए। जी हाँ, जब हम गाड़ी लेकर के आ रहे थे और रास्ते में पैदल आ रहा था, जेठ बैसाख के महीना था, गर्मी में वो आ रहा था, उनको हम देखा, हमने गाड़ी उसको सामने लाके ब्रेक कर दिया। मामू प्रणाम, आप आकर के बैठ जाइए मेरा गाड़ी में। अब बैठिए, जब प्रेम से बैठा लिए तब कहे कि मामू आप ये देखिए तो कि मेरा दिमाग काम कर रहा है गाड़ी चलाने में। आप कहते थे कि तेरा दिमाग काम नहीं करता है तब पक्खल फोड़ रहे हो हैं, अब देखो कि मेरा दिमाग काम कर रहा है। अच्छा चाचा, आप दशरथ मांझी जी का गुरु माने हैं? गुरु माने हैं, गुरु है ये है कि गुरु है? गुरु है कि कब तक ये पहाड़ तोड़िएगा? जब तक 15 फीट ना होगा जब तक तो इसको तोड़वे करेंगे। यानी इसको जो चौड़ाइया है, चौड़ाई 15 फीट करना है। 15 फीट करना, 13.5 होल है। हम भी अपना हाथ फीता नहीं लाते हैं, अपना हाथ लाते हैं, बड़ गो हाथ है, 1 फीट नापते हैं, 1 हाथ 1.5 फीट पक्का होता है। ये हाइट इसका कितना था, थोड़ा हाइट दिखाइएगा उस तरफ। 15 फीट हाइट था। 15 फीट हाइट था। 15 फीट हाइट था। और ये सारे के सारे आपने छेनी हथौड़े से काट करके एकदम रास्ता बना दिया। हाँ, वो तो लगे हुए आज तक है। जहना 15 फीट हो जाएगा, जहना फिर छोड़ के बैठ जाएंगे, आप फिर हथौड़ा नहीं चलाएंगे। अच्छा, ये आपको भी मन में शायद चला होगा कि दशरथ मांझी जी का द माउंटेन मैन बोले, उनको मुख्यमंत्री अपना कुर्सी पे बैठा दिए, आपको भी कुर्सी पे बैठने का मन है? देखिए वो उतना हम कहाँ आगे जाएंगे हैं, उनको तो पैदल गए थे वहाँ, हम तो घाटिए पर हैं, आप उत्तर हम गए, आप भी जाए हैं तो हम कहें कि हम मुख्यमंत्री हो जाएं हैं, ये कैसे हम कह दें। देखिए, अच्छा ये सब जानवर आ रहे हैं, ये पहले जानवर इस रास्ते से गुजर नहीं, वो उधर घाट है उससे जाता था, इससे नहीं। यानी जानवर के भी चढ़ने में असमर्थ थे। जी हाँ, लेकिन आपके बदौलत यानी आपके आशीर्वाद से, यानी आपके मेहनत जो है ये रंग लाया कि आदमी के साथ साथ जानवर भी आराम से। कोई जानवर, गाड़ी, रिक्शा, टेम्पू सब पार होता है, अब तो कुछ कहने नहीं है सर। अच्छा, अब लोग क्या कहते हैं कि जब इस रास्ता से गुजरते हैं लोग, तो अब इस रास्ता से गुजरते हैं तो आप लोग आते हैं तो कहता है तोरा बन के तो फलना के तो लगाए बड़ी नाम हो जी तेरी, कुछ कटिंग कर दे ही ना है। हम की कर ना भाई, जेकरा जे मनवा जे अपन कर ले, जो हमरा जे मनवा में हम कर रहे थे। यानी पहले लोग पागल बोले, अब वही लोग कह रहे हैं कि अब अच्छा नाम करेंगे। हाँ, बोलता है लोग, इधर उधर बोलता है, मुँह पर तो नहीं बोलता, लेकिन कोई कहता है कि वो फलना ऐसे बोला ले। हम कह रहे जरा बुझाए जे बोला है अपन बोले तो। यानी इतिहास रचने के लिए पागलपंती होना जरूरी है साहब, नहीं बनते तो ये टूटता। लोग तो कहिए रहा था कि पागल है, लेकिन हम पागल हैं कि घर से पागल हैं से तो सामने है। उसी दिन आपने ठान लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे इसको। अरे जाओ ना यार, तू क्यों देख सकते हैं कि इनको इतने चाचा रह दीजिए चाचा रह दीजिए, छोड़ दीजिए, चले जाएगा। इधर आइए चाचा, इधर आइए।